बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8, विंड एनर्जी। विंड हैज़ बीन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज। विंड को सदियों से बतौर एनर्जी इस्तेमाल किया जा रहा है। इट हैज़ पावर्ड सेलिंग शिप्स अक्रॉस द ओशियंस। इट हैज़ यूज्ड बाय विंड मिल्स टू ग्रिंड ग्रेन्स एंड पंप वाटर। समंदरों में जो बहरी जहाज़ होते हैं उनको भी पावर मुहैया करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अनाज को पीसने के लिए, वाटर को पंप आउट कराने के लिए हम लोग विंड एनर्जी का यूज़ करते हैं। और अब तो जो है विंड एनर्जी को टरबाइन्स रन आउट कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास टरबाइन लगे हुए हैं, ये पंखे हैं। अगर कोई बंदा इनको रन आउट कराता है तो उसको कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब विंड एनर्जी के ज़रिए हम इन टरबाइन को रन आउट कराते हैं और जहाँ पर ज़्यादा टरबाइंस हम लोग मिला देते हैं एक जगह पे, वहाँ पे पावर प्लांट बन जाती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने में हेल्प आउट कराती है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में ऐसी जगह हैं जहाँ पे 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए जा रहा है पर डे के अंदर, इन विंड एनर्जी की वजह से, इन टरबाइंस की वजह से। उसके बाद अगर यूरोप की कंट्रीज़ में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी 100 मेगावाट या उससे भी ज़्यादा एक दिन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराई जा रही है। नेक्स्ट आ जाता है जियोथर्मल एनर्जी। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द अर्थ प्रोवाइड अस हॉट वाटर फ्रॉम द गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। देयर इज़ अ हॉट मोल्टेड पार्ट डीप इन द अर्थ कॉल्ड मैग्मा। ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा जब गहराई पर जाया जाता है तो वहाँ पे हमारे पास जो डीप मोल्टन पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। वाटर रीचिंग क्लोज टू द मैग्मा चेंज इनटू स्टीम ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ मैग्मा। जब हम मैग्मा के करीब लेके जाते हैं पानी को तो वो स्टीम की शक्ल इख्तियार कर लेता है हाई टेम्परेचर की वजह से। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल वेल कैन बी बिल्ड बाय ड्रिलिंग डीप नियर हॉट रॉक्स एट प्लेसेस वेयर मैग्मा इज़ नॉट वेरी डीप। जहाँ पे मैग्मा बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता वहाँ पर हम लोग कुएँ बनाते हैं जिनको जियोथर्मल वेल कहा जाता है। वाटर इज़ देन पुश डाउन इनटू द वेल। वाटर को उन कुओं के करीब लाया जाता है। द रॉक्स क्विकली हीट द वाटर एंड चेंज इनटू स्टीम। और वो जो पानी होता है जब वो स्टीम की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो उसके बाद वो सरफेस के पास आ जाता है। जो कुएं की सरफेस होती है वो स्टीम सरफेस तक आ जाती है और उस स्टीम के ज़रिए से हम अपने घरों को, ऑफिस को उन गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करा रहे हैं। रहीम। लेक्चर नंबर 8 पार्ट 2 इसका है एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास इज़ प्लांट और एनिमल वेस्ट दैट कैन बी बर्नड एज अ फ्यूल। जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास बायोमास होते हैं जो कि हम ईंधन के तौर पर, ईंधन को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अदर फॉर्म ऑफ बायोमास आर गार्बेज, फॉर्म वेस्ट, शुगर केन एंड अदर प्लांट्स। जो एनिमल्स के वेस्ट होते हैं, गन्ने के वेस्ट होते हैं और दूसरे प्लांट्स जो डेड प्लांट्स होते हैं उनको भी एज अ बायोमास इस्तेमाल किया जा रहा है। दीज वेस्ट आर यूज टू रन पावर प्लांट्स। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था विंड एनर्जी, इसी तरह के जो पावर प्लांट्स हैं उनको रन आउट कराने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैनी इंडस्ट्रीज दैट यूज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट गेट हाफ ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग bark and other wood wastes. Biomass can serve as an other energy source, but problems are there in its use. When animal dung, dead plants and a dead animal decompose, जब एनिमल्स के फुजला होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं और डेड एनिमल्स होते हैं, उनको डिकम्पोज किया जाता है। दे गिव ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो किस चीज़ का मिक्सचर बनते हैं? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। और मीथेन क्या है? हमारे पास जो नेचुरल गैस हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे पास मीथेन है। इलेक्ट्रिसिटी भी इसकी वजह से जनरेट की जा रही है मीथेन की वजह से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फोसिल फ्यूल्स। हम फोसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस करा सकते हैं? अब फोसिल फ्यूल्स हमारे पास क्या होता है? फोसिल फ्यूल्स हमारे पास है कोयल, ऑयल, गैस है। यहाँ पे अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? अब फोसिल फ्यूल्स या नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इनपुट क्या होता है जो हम लोग किसी भी मशीन को दे रहे होते हैं और आउटपुट क्या होता है जो उस मशीन से हम लोग काम ले रहे होते हैं। अब केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फोसिल फ्यूल्स एज इनपुट। फोसिल फ्यूल्स को हमने एज ए इनपुट यूज़ किया है। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? बॉयलर का। उसको हम लोग बॉयलर में डालते हैं जहाँ पे
हाई प्रेशर होता है और वो किस चीज़ में, वो हीट एनर्जी जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम इज़ यूज टू टर्न अ टरबाइन। इस हाई प्रेशर की वजह से टरबाइन को रन आउट कराया जाता है। टरबाइन को रन आउट जब कराया जाता है उसके बाद वो किस में चेंज हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर को रन आउट कराते हैं। वो जो हमारे पास टरबाइन थे उनको हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया और उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक जनरेटर रन आउट हुए हैं। और इलेक्ट्रिक जनरेटर आगे क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं जिससे हम लोग घरों में फैंस जो है, लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं।